हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया एक्सनॉर गेट का। वहाँ पर कंप्लीट हमने डिस्कशन उसमें किया सिंबल का, ट्रुथ टेबल का, ओके। और हमने ऑब्जर्व किया किस तरह से कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करता है एंड एसोसिएटिव लॉ में क्या कंडीशन एक्चुअली ये ऑब्टेन होती है एक्सनॉर गेट में। ये सब डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया। एक ट्रुथ टेबल भी हमने इंप्लीमेंट की थी। तो वहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि दिस ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इज इक्वल टू दैट ए एक्सनॉर बी ब्रैकेट एक्सनॉर सी और ए एक्सनॉर सी ब्रैकेट एक्सनॉर बी के, ओके। और जो ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी है वो बेसिकली इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, ओके। अब अगर हम किसी भी जनरल एक्सनॉर गेट की बात करें, चाहे वो 3 इनपुट एक्सनॉर गेट हो या वो एक 2 इनपुट एक्सनॉर गेट हो, एक कॉमन पॉइंट हम यहां पर नोटिस कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट हमने एक्सॉर गेट में लिखा था, तो एक्सॉर गेट में हमने बोला था कि जब भी एक्सॉर गेट का आउटपुट लॉजिक 1 आता है, विच मीन्स इनपुट टर्मिनल पर नंबर ऑफ वंस ऑड नंबर्स होते हैं। यानी कि या तो इनपुट वेरिएबल्स में, जैसे मान लीजिए 3 वेरिएबल हैं, तो एबीसी में से एक वेरिएबल पर 1 होगा, ओके, या तीनों वेरिएबल पर 1 होगा। यानी कि ऑड नंबर्स में, ऑड संख्या में जब इनपुट पर 1 होते हैं तो एक्सॉर गेट में आउटपुट 1 आता है। उसी तरीके से हम नोटिस कर सकते हैं एक्सनॉर गेट के अंदर जब इनपुट पर इवन नंबर में लॉजिक 1 प्रेजेंट होता है इनपुट वेरिएबल्स पर, इन दैट कंडीशन आउटपुट कम्स लॉजिक 1। ये चीज यहां ट्रुथ टेबल से हम रियलाइज कर सकते हैं। देखिएगा, पहले वाले में 000 यहां पर इनपुट पर है, यानी कि एक भी 1 नहीं है, मतलब संख्या कितनी हो गई 0, तो दैट इज इवन, सो लॉजिक 1 आउटपुट आया है। बिल्कुल इस वाले केस में देखिए 2 1 आए हैं, तो आउटपुट कितना आया, 1 आया है। इसके ऊपर वाले में देखो तो एक 1 है, आउटपुट इसलिए 0 आया है। और यहां पर देखें तो 2 1 आए हैं 1 0 1 में, तो फिर से आउटपुट 1 आया है। और यहां पर 1 1 2 बार बनाए हैं वंस अगेन, तो फिर से आउटपुट 1 आया है। विच मीन्स एक्सनॉर गेट के अंदर आउटपुट लॉजिक 1 आने की कंडीशन होती है कि जब इनपुट वेरिएबल्स पर नंबर ऑफ वंस जो प्रेजेंट हैं वो इवन है। तो लिखिएगा, राइट नोट पॉइंट ऑन दैट पॉइंट, लिखिएगा, राइट नोट हियर, इन द एक्सनॉर गेट, in the XNOR gate, output is logic 1 when at input side number of ones is even, ओके। यानी कि 2 वंस प्रेजेंट हो या एक भी वंस प्रेजेंट नहीं हो, इन दैट कंडीशन आउटपुट क्या आता है, लॉजिक 1 आता है। हेंस एक्सनॉर गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, या इसे हम बोलते हैं, और एक और नाम इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इवन फंक्शन। इसे इवन फंक्शन भी बोला जाता है, इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, या फिर इसे बोला जाता है इवन फंक्शन। क्लियर है? तो ये पॉइंट हमने एक एज अ नोट पॉइंट लिखा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। राइट, नेक्स्ट नोट पॉइंट, एक और लिखिएगा यहां पर। जैसे मान लीजिए हमने एक कंडीशन ऑब्जर्व की थी, जैसे आपने एक वेरिएबल को फिक्स किया, यानी एक टर्मिनल को हमने फिक्स किया 0 पर, दूसरे को वेरिएबल रखा। फिर दूसरी सिचुएशन में हमने किसी एक को फिक्स किया 1 पर, दूसरे को वेरिएबल रखा। तो उस कंडीशन से थोड़ा सा इंस्पायर होकर हम और भी पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि a एक्सनॉर 0, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, a एक्सनॉर विथ 1, a बार एक्सनॉर विथ a एक्सनॉर विथ a, क्या आंसर्स आएंगे जिनके? a एक्सनॉर विथ 0। अब आपको अगर 2 इनपुट एक्सनॉर गेट की ट्रुथ टेबल सही से याद है, देन इजीली हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। क्या होगा? अच्छा, a की वैल्यू जब 0 होगी, a की क्या वैल्यू हो सकती है? 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। अच्छा, a की वैल्यू जब 0 होगी तो कॉम्बिनेशन में आएगा 0 0, तो 0 0 पर आंसर आएगा 1, बिल्कुल।
ए की वैल्यू जब 1 होगी तो कॉम्बिनेशन बनेगा 1 एक्सनॉर 0, जिसका आंसर आएगा 0। यानी कि ए अगर 1 है तो 0 आंसर आता है, और अगर 0 है तो 1 आता है, यानी कि ए बार आंसर में आएगा। क्लियर है? अब यहां पर देखें, अगर हम यहां पर 1 कंसिडर करें तो 1 एक्सनॉर 1 बनेगा, तो आंसर आएगा 1। ओके, अगर मैं 0 कंसिडर करूं यहां पर ए की जगह पर, तो यहां पर आएगा 0 एक्सनॉर 1, दैट मीन्स इट इज 0, विच मीन्स हम जो ए मान रहे हैं वही आंसर पर ऑब्टेन हो रहा है। व्हाट अबाउट दैट, ए बार एक्सनॉर ए। अब ए की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0-1 कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और 1 होगी तो 1-0 कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो 0। व्हाट अबाउट दैट, ए एक्सनॉर विथ ए, दैट मीन्स इट इज ए इटसेल्फ। ओके, या फिर कुछ और बोलना चाहिए, a itself or it is something else, or a bar, it will be a, not a, it's logic 1। क्लियर है? why? देखो जरा, a की वैल्यू को अगर हम 0 मान लें तो यहां पर बनता है 0 एक्सनॉर 0, दैट इज 1 1, और अगर हम a की वैल्यू को 1 मान लें तो 1 एक्सनॉर 1, दैट इज ऑल्सो 1। यानी कि आइदर आप a को 0 कंसिडर करें और ए को 1 कंसिडर करें, इन बोथ द केसेस आंसर इज लॉजिक 1। क्लियर है बात सभी को? चलिए आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। पहले इसको नोट करें जल्दी से आप। अगर हमें ये समझ में आता है, और दूसरा हमने जो डिस्कशन लास्ट क्लास में किया था, व्हाट वाज दैट, ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्सनॉर सी एक्सनॉर बी। ये दो डिस्कशंस अगर हमें क्लियर कट समझ में आते हैं, देन एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आंसर करना आप लोग। लेट्स राइट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। रीड दिस क्वेश्चन, इफ ए एक्सनॉर बी इज इक्वल टू सी देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट दिया है ए एक्सनॉर सी, बी एक्सनॉर सी, एंड थर्ड वन इज ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। पॉज करें स्क्रीन को। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन द एक्सॉर गेट, बट एक्सॉर गेट में क्या है कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इज इक्वल टू होता है ब्रैकेट ए एक्सॉर बी एक्सॉर विथ सी, लेकिन यहां पर उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ये बात हम जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए तो स्क्रीन को पॉज कर दें और फटाफट से इसके आंसर को आप फाइंड करें। व्हाट दे हैव गिवन, दे हैव गिवन ए एक्सनॉर बी। मैं आप सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए इसको, आप लोगों ने आंसर इसका फाइंड किया होगा तो मैच करना अपना आंसर। चलिए फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, in the first part they have given a XNOR C, a XNOR C। C की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू a XNOR B, यानी कि हम लिख सकते हैं इसे a XNOR B। क्या आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं? ओके, अब अगर हम इस फंक्शन को एक ब्रैकेट में लेके आए, जैसे मान लीजिए हमने अभी यहां पर इसको ऐसे लिखा ए एक्सनॉर बी, ये हमारे पास फंक्शन आ गया, सी को हमने सिंपली यहां पर रिप्लेस कर दिया। ओके, अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी जो वैल्यू होगी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी जो वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसके इक्वल होगी, इतनी वैल्यू। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल नहीं होगी, इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, चलिए तो हमें एक्चुअली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें 2 इनपुट एक्सनॉर ऑपरेशन की ट्रुथ टेबल मालूम है। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, ए एक्सनॉर ए, यानी कि ए एक्सनॉर ए होगा, बोलो क्या होगा, 1। बिल्कुल, तो यहां पर आएगा 1 एक्सनॉर विथ बी, 1 एक्सनॉर विथ बी, मतलब b यहां पर है। अब b की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। अब जब 0 होगा तो ये 0 कर देगा इसको, 1 एक्सनॉर 0 0 आएगा, और जब ये 1 होगा तो 1 एक्सनॉर 1 बनेगा, यानी कि 1 आएगा, विच मीन्स कॉम्प्लीमेंट में यहां पर आएगा जो भी b है वो आ जाएगा, यानी कि आंसर आएगा फाइनली b बार। सो दोस्तों a एक्सनॉर c की वैल्यू आएगी b बार, दैट्स विल बी द राइट आंसर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर सभी को? चलिए अब नेक्स्ट, अब फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, यहां पर सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन को रोकें और सेकंड पार्ट को सॉल्व करें। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस फॉर यू। सो सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है बी एक्सनॉर सी, बी एक्सनॉर सी।
तो बी एक्सनॉर सी में अगर मैं यहां पर सीधे सी की वैल्यू को ले जाकर रख दूं, सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, ए एक्सनॉर बी है, बिल्कुल बी एक्सनॉर ए एक्सनॉर बी, ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो बी एक्सनॉर ए एक्सनॉर बी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी एक्सनॉर बी एक्सनॉर ए, इसके कॉम्प्लीमेंट की ये इक्वल होगी। यहां पर गलती मत कीजिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां पर हम ऐसे इससे कैसे लिख पा रहे हैं, तो ये मैंने डिस्कशन भी किया लास्ट क्लास में। आपको पहले ये समझना चाहिए कि इस तरह से अगर कोई टर्म है, ये दिखाता है कि कोई एक 3 इनपुट एक्सनॉर गेट है, ये दिखा रहा है कि हम उस एक्सनॉर गेट को रियलाइज कर रहे हैं बाय यूजिंग 2 इनपुट एक्सनॉर गेट। तो ये वो सिचुएशन है। तो जब भी आपको 2 इनपुट एक्सनॉर गेट की ट्रुथ टेबल को यूज करना होगा टू रियलाइज 3 इनपुट एक्सनॉर ऑपरेशन, तो हमें उसके कॉम्प्लीमेंट को यूज करना होगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। देखिए बी एक्सनॉर बी आंसर आएगा 1, तो यहां पर आ गया 1 एक्सनॉर विथ ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा 1 एक्सनॉर विथ ए आएगा ए, तो यहां पर आंसर आएगा फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट। सो द फाइनल आंसर फॉर बी एक्सनॉर सी इज हेयर, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। 2 पार्ट यहां पर सॉल्व हो गए, दोनों पार्ट होपफुली आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट सॉल्व करे होंगे। स्क्रीन को पॉज कर दें और फटाफट से इन दोनों सॉल्यूशंस को नोट कर लें। आप लिखा आपने, चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट की, थर्ड वन को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। नाउ लेट्स राइट द थर्ड वन पार्ट। What they have given in third one? They have given A XNOR B XNOR C, ये दिया गया है। ओके, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A XNOR B ब्रैकेट XNOR C, सही यस और नो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अब हमने लिखा इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ A XNOR B की वैल्यू हमको दी गई है C, तो होल कॉम्प्लीमेंट आएगा यहां पर C XNOR C, एंड C XNOR C की वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट इज 0। क्लियर सभी को? चलिए नोट करें इसको, एंड लेट्स राइट द वन मोर नोट पॉइंट। इसको नोट कर लें जल्दी से आप, और नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखेगा। लेट्स राइट द वन मोर नोट पॉइंट हियर। एक्सॉर गेट में हम देखते हैं कि जब भी हम फर्स्ट एक्सॉर विद सेकंड करते हैं, मान लीजिए कोई फर्स्ट टर्म है और आपने सेकंड टर्म के साथ इसको एक्सॉर किया, तो हम लिखते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इनटू सेकंड प्लस फर्स्ट इनटू सेकंड कॉम्प्लीमेंट, यही अप्रोच है। अब इसी में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ए एक्सॉर बी क्या होगा, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे ए बार बी प्लस ए बी बार होगा। डेफिनेटली मैंने आपसे बोला कि भाई ए एक्सॉर बी बताओ क्या होगा, तो ये तो हमने डिस्कस भी किया ऑलरेडी ट्रुथ टेबल से। तो क्या आएगा ये ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, अब अगर मान लीजिए मैं इनमें से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट कर दूं, जैसे मैं आपसे पूछूं अब कि ए बार एक्सॉर विद बी क्या होगा, या मैं आपसे बोलूं कि ए एक्सॉर बी बार क्या होगा, या आप बताओ ए बार एक्सॉर बी बार क्या होगा। द फिलॉसफीज बिल्कुल सेम है, यानी कि फर्स्ट सेकंड हमें समझना है। यहां पर फर्स्ट ए था, सेकंड बी था, अब यहां पर फर्स्ट ए बार हो गया, सेकंड बी हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर है? चलिए तो क्या लिखेंगे, ए बार एक्सॉर बी, यानी कि फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि फर्स्ट ये है ए बार, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए बार ऑफ द बार डॉट बी प्लस फर्स्ट एज इट इज, यानी कि ए बार यहां पर एज इट इज, इनटू सेकंड यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो जरा इसका आंसर बताओ क्या आएगा, ए बार ऑफ द बार विच मीन्स सिंपली ए, तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, दिस इज व्हाट ए बी प्लस ए बार बी बार। दोस्तों ए बी प्लस ए बार बी बार दैट वी हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड व्हाट इट इज, दिस इज ए एक्सनॉर बी, तो ये है ए एक्सनॉर बी। यानी कि अगर हम एक्सॉर गेट पर भेजने वाले इनपुट में से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट करके भेजें, तो वो इक्वल होता है किस बात के, कि दो वेरिएबल्स का एक्सनॉर ऑपरेशन हो रहा। क्लियर है? चलिए अब यही सिचुएशन यहां पर बनेगी, देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इंटू सेकेंड
प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से आएगा। अब आप फाइनली अगर लिखेंगे इसको तो डेफिनेटली आ गया दोस्तों ए बार बी बार प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो गया वेरिएबल, यानी कि यहां से आ गया प्लस ए बी, और ये भी डेफिनेटली वही है क्या, ए एक्सनॉर बी। ओके, ये भी क्या आ गया, ए एक्सनॉर बी यहां पर जनरेट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वाले पार्ट की, ए बार एक्सॉर बी बार क्या होगा। फर्स्ट क्या है, ए बार है, सेकंड क्या है, बी बार है। चलिए, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए बार कॉम्प्लीमेंट हमने किया, डॉट सेकंड एजिटिस यानी कि बी बार को एजिटिस रखा, प्लस फर्स्ट एजिटिस यानी कि ए बार एजिटिस रहेगा, सेकंड कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी बार कॉम्प्लीमेंट, ये हमने लिख दिया। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा दोस्तों, वही वेरिएबल आ जाएगा फिर से, और बी बार यहीं रहेगा। देखो क्या आएगा, पहला वाला ए बी बार प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए बार बी प्लस ए बार बी। सो दिस इज अल्टीमेटली ए एक्सॉर बी। मतलब कहने का यह हुआ कि अगर हम ए बी वेरिएबल की बजाय उनके कॉम्प्लीमेंट को भेजते हैं एक्सॉर गेट पर, तब भी वही आंसर आता है ए एक्सॉर बी। क्लियर है। और अगर कोई एक वेरिएबल अगर आपने कॉम्प्लीमेंट किया सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ए एक्सनॉर बी। तो यहां से हम एक पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दिस एक्सनॉर गेट जिस पर हमने इनपुट भेजा है ए बी, ओके, और आउटपुट सपोज दैट यहां पर जनरेट किया है हमने y, ओके। तो पहला मान लीजिए इनपुट भेजा हमने a, दूसरा हमने भेजा b, और आउटपुट हमने जनरेट किया है y, ओके। तो क्या ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू एक ऐसा एक्सॉर गेट जिसका एक इनपुट कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए। कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट को कई बार ऐसे बबल से दिखा देते हैं, लाइक इस तरह से एक बबल बनाया, छोटा बना दिया थोड़ा, एक बबल बनाया हमने ये, और ऑर्डिनरी इस तरह से कनेक्ट कर दिया, लाइक। अब यहां पर मैं चाहे ए को भेज दूं या बी को भेज दूं, क्योंकि ए बार एक्सॉर बी भी वही आता है और ए एक्सॉर बी बार भी वही आता है, ए एक्सॉर बी। सो ये हो गए इनके इक्विवेलेंट सिंबल्स। मतलब एक्सॉर गेट को किस तरह से हम एक्सनॉर गेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम एक तरह से बोलें कि एक्सनॉर गेट का इक्विवेलेंट एक्सॉर गेट नोटेशन क्या होगा, तो वो ये हो जाएगा। ये बबल हमेशा कहीं भी बबल आए डिजिटल सर्किट्स में, जैसे यहां पर ये बबल है तो ये दिखाता है हमेशा नॉट को, कॉम्प्लीमेंट को। क्लियर है, तो ये नोट कर लें जल्दी से। अब यही बात बिल्कुल फोटोकॉपी वाला एक तरह से एज इट इज डिस्कशन हम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सनॉर गेट। पहले इसको नोट करो स्क्रीन को पॉज करके, और एक्सनॉर गेट का मैं कर रहा हूं डिस्कशन, थोड़ी स्पीड में तेज रखूंगा अब, ठीक है। चलिए, राइट, एंड नेक्स्ट नोट पॉइंट हियर, वही ऑब्जर्वेशन जो अभी हमने एक्सॉर में किया वही मैं करने वाला हूं किसके लिए, एक्सनॉर के लिए। द फर्स्ट एक्सनॉर सेकंड, ये होता है फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इंटू सेकंड कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब अगर मैं इसे रियलाइज करूं इन द टर्म्स ऑफ ए बी, साल से ए एक्सनॉर बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ए बार एक्सनॉर बी, अच्छा क्या आना चाहिए, पहले बार में हम एज इट इज लिख देंगे। एज इट इज में फर्स्ट वाला कौन है, ए बार है, दूसरा वाला कौन है, बी है, तो मैं लिखूंगा इसे ए बार बी प्लस, अब सेकंड वाले में हम क्या लिखने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट डॉट बी बार, ऐसा कुछ आ जाएगा। करेक्ट है। चलिए अब इसको थोड़ा सा रियलाइज कर लें तो क्या होगा, देखो ए बार बी प्लस ए बी बार, सो दिस इज ए एक्सॉर बी, यहां पे जनरेट होगा दोस्तों ए एक्सॉर बी। तो यही बिल्कुल एक ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ए बार एक्सॉर बी करते हैं तो हमको मिलता है ए एक्सनॉर बी। क्लियर। और जब हम ए एक्सॉर बी बार करते हैं तो हमको मिलता है ए एक्सनॉर बी। तो वही सेम सिचुएशन हम यहां पर देख पा रहे हैं। तो क्लियरली आप इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, ए एक्सनॉर बी बार। सो आई से ये हमने लिखा एज इट इज प्लस इसको हमने किया कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए बार डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप लिखेंगे तो आएगा ए बी बार प्लस ए बार बी। सो दोस्तों दिस इज
as usual A XOR B. If I'm saying A bar XOR B bar, then it will be what it will be, बोलो क्या आएगा? As it is रखा यानी कि A bar B bar रखा, दोनों को कॉम्प्लीमेंट किया यानी कि A bar कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट B bar कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, so that is A bar B bar plus AB. So दोस्तों this is definitely equal to A XOR B. Okay, so बिल्कुल similar approach, similar discussion that we have already made in the XOR gate. Here it is. Clear है? अब मैं आपसे बोलूं कि हम XOR gate का इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन क्या लिख सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि कोई दो वेरिएबल हैं, इनका XOR ऑपरेशन हमने किया लाइक दिस. कोई भी दो वेरिएबल सपोज हमने लिए, इनका XOR ऑपरेशन हम कर रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से. तो ये A हो गया, ये सपोज B हो गया, और आउटपुट दैट वी आर जनरेटिंग दिस नोड इज Y. ओके, सो हियर इट इज A, हियर इट इज B, एंड आउटपुट वी आर जनरेटिंग इज Y. और इसको अगर हम इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट करना चाहें तो डेफिनेटली हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ XNOR गेट. बट मुझे वहां पर क्या मेंशन करना पड़ेगा? मुझे मेंशन करना पड़ेगा वहां पर एक बबल. सो दैट विल बी, ये बोला भी जाता है इसी तरीके से, XOR गेट इज इक्वल टू द बबल्ड XNOR गेट. ओके, कई बार इसे अगर लैंग्वेज में हम बोलें तो हम इसे ऐसे ही बोलेंगे भाषा में. ओके, सो सपोज आपने A रखा या B रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Y. ये इक्विवेलेंट नोटेशन हमने दोनों के लिए यहां पर कंसिडर किया. तो कई बार इसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इंप्लीमेंट करने में, कई बार लॉजिक सर्किट में, कई बार इनके इम्प्लीमेंटेशन के रियलाइजेशन में, मिनिमाइजेशन में इस अप्रोच को यूटिलाइज किया जाता है. क्लियर है सभी को ये? चलिए इसको जल्दी से नोट करें और एक सिंपल सा इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उसको कर लेते हैं. सी दैट क्वेश्चन. हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव नॉर ऑफ एक्स एंड वाई? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट कंप्यूटर साइंस 2013 पेपर. ओके, चलिए स्क्रीन को पॉज करें और आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो XNOR को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यानी कि X और Y का XNOR जो नहीं है वो कौन सा है इनमें से? पहला वाला बिल्कुल यही है ना, X बाय प्लस X बार बाय बार. व्हाट अबाउट दैट? X बाय प्लस X बार बाय बार, ये तो है ही X XNOR Y, कोई दो राय की बात नहीं है इसमें, बिल्कुल. ओके, दूसरा इन्होंने क्या दिया है? X बार XOR बाय. व्हाट अबाउट दैट? X बार XOR बाय, X बार XOR बाय, ध्यान देना XNOR नहीं है ये, X बार XOR Y. तो ये अभी मैंने रियलाइज किया क्या होता है ये, देखो अभी यहां पे लिखा ही होगा आपके, X बार या A मान लो है ना, तो A बार, सॉरी ये वाला A बार XOR B, ये वही हो गया ना, X बार XOR बाय या A बार XOR B, ये किसके इक्वल होता है? A XNOR B के. यहां से आप रियलाइज भी कर सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन में. मैं ऐसे आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट वी मस्ट हैव सर्टेन अप्रोच जिसमें हम आसानी से इसको हैंडल कर पाए. ओके, सो हमने बोला X बार XOR Y, जिसको क्या लिख सकते हैं आप? देखिए, अगर मैं सीधा X बार XOR Y की अप्रोच को ही यहां पर लिख दूं आपके लिए, तो कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये डॉट सेकेंड प्लस फर्स्ट एज इट इज डॉट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके, फर्स्ट एज इट इज डॉट सेकेंड कॉम्प्लीमेंट, दैट इज सिंपली इक्वल टू X बाय प्लस X बार Y बार. सो दोस्तों ये भी इसी के इक्वल है, यानी कि आंसर में नहीं है, सॉरी, X बार XOR बाय XNOR के इक्वल है. X बाय का X XOR बाय बार, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू X XNOR Y. और लास्ट वाला जो दिया है X बार XOR Y बार, सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, X बार XOR Y बार इज इक्वल टू X XOR Y. दिस इज नॉट इक्वल टू X XNOR Y. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है? तो दैट वाज अ वेरी सिंपल वन क्वेश्चन इफ वी हैव सर्टेन ऑब्जर्वेशंस अबाउट द XNOR गेट एंड XOR गेट. ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरी बेसिक क्वेश्चन. दिस इज वंस अगेन, सो लेट दिस स्टार सर्कल वो दिया गया आपको, जो एडिशन सर्कल लिखते हैं ना, XOR, and this denote the exclusive OR and exclusive NOR operations, okay, respectively. Which one of the following
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपसे बोला है कि कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट कंप्यूटर साइंस पेपर इन 2018 में कंप्यूटर साइंस में से पूछा गया था। स्क्रीन को पॉज करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS किसमें नहीं है, पहले वाले में, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, व्हाट अबाउट सेकंड, P बार एक्सॉर Q, क्या ये P एक्सॉर Q के इक्वल है? यस। हमें एक चीज अगर दिमाग में है ना, जैसे मैंने बोला कि ये एक्सॉर गेट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं बबल्ड एक्सनॉर से, या मुझे अगर एक्सनॉर गेट को लिखना है तो मैं एक्सनॉर गेट को लिख सकता हूं विथ बबल्ड एक्सॉर से। ओके, तो इतनी सी बात से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि कोई एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो रिस्पेक्टिवली एक्सॉर होता है तो एक्सनॉर बन जाता है, एक्सनॉर होता है तो एक्सॉर बन जाता है। तो ऑप्शन बी में भी LHS इक्वल टू RHS है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। व्हाट अबाउट ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में भी बिल्कुल करेक्ट है ये, P बार एक्सॉर Q बार इज इक्वल टू P एक्सॉर Q। अभी मैंने जस्ट डिस्कशन किया इन दोनों बातों का। ओके, सो ऑप्शन 1 2 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसके बेसिस पर तो ऑप्शन डी इज द डेफिनेटली LHS इज नॉट इक्वल टू RHS इन द ऑप्शन डी। हमारा आंसर तो आ गया ऑप्शन डी। चलो ऑप्शन डी को थोड़ा सा रियलाइज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। करें क्या? चलो देखो, P एक्सॉर Q बार क्या दिया है, पहला लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रहा हूं, P एक्सॉर P बार, ओके, दैट इज एक्सॉर विथ Q, ये हमको दिया गया है। ओके, इसको बोला है कि ये P एक्सनॉर P बार एक्सनॉर विथ Q बार के इक्वल है कि नहीं। क्लियर है? इतनी सी बात है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट अबाउट दैट P एक्सॉर P बार, क्या इसका आंसर आएगा हमेशा P एक्सॉर विथ P बार। अच्छा, P की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 0 होगी तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो जरा ध्यान दो। 0 है तो क्या बनेगा, 0 एक्सॉर विथ 1, 0 एक्सॉर विथ 1 मतलब आएगा 1, 1 एक्सॉर विथ Q, ये बनेगा। देखिए मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि P इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 0, तो 0 एक्सॉर 1 बनेगा। अच्छा, P अगर 1 है तो 1 एक्सॉर 0 बनेगा, तो दिस इज 1, दिस इज 1, यानी बोथ द केसेस ये आंसर तो 1 ही आने वाला है ना। इतना वाला सेक्शन इसको नोट कर लो, मैं इसको हटा दूंगा। इसको नोट कर लिया आपने, इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा यहां से। चलो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल। तो ये बन गया 1 एक्सॉर विथ Q, Q है या Q बार है, Q। ओके, सो 1 एक्सॉर विथ Q क्या आना चाहिए, अरे Q की वैल्यू कुछ भी हो, 0 होगी तो क्या बनेगा 1 एक्सॉर Q, यानी कि 1 एक्सॉर 0 यानी कि 1। अगर ये 1 होगी तो क्या बनेगा 1 एक्सॉर 1 यानी कि 0, विच मीन्स आंसर आएगा Q बार। तो पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो है Q बार, विच मीन्स हमने देखा कि P एक्सॉर P बार एक्सॉर Q का आंसर है Q बार। अब बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। इन द राइट हैंड साइड दे हैव गिवन P एक्सनॉर P बार इनटू एक्सनॉर विथ Q बार। तो यहां से हमारे पास आएगा P एक्सनॉर विथ P बार, मतलब क्या होगा 1 0 0 1 कॉम्बिनेशन बनने वाला है, तो ऑलवेज 0 आएगा, बिल्कुल। तो 0 दिस एक्सनॉर विथ Q बार। अच्छा, Q बार की वैल्यू हम पुट करें अगर, तो Q बार इज इक्वल टू 0 है तो 0 0 से ये 1 देगा, क्लियर है। और अगर Q बार 1 है तो 0 1 से ये 1 देगा, ओके, यानी कि सॉरी 0 1 से ये 0 देगा। तो Q बार अगर 0 है तो आंसर 1 आ रहा है, मतलब Q बार का क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल आ रहा है, विच मीन्स हियर आंसर इज Q। सो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है Q बार और राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है Q, विच मीन्स ये सेक्शन इक्वल है Q बार के और ये सेक्शन इक्वल है Q के। सो बोथ आर नॉट इक्वल, विच मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, तो फर्दर डिस्कशन वी विल मेक ऑन द logic gates in the next class. That's all for this class. Thank you.